अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका था कि हम बेसिक का जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था और अब ये इंटरमीडिएट जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया है। इंटरमीडिएट में आपकी सारी थ्योरी होगी और इसमें हम देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, इसके अलावा उसके एलिमेंट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रिंसिपल्स और कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह, फिर उसके बाद कॉन्ट्रास्ट वगैरह। तो ये 5-6 क्लासेस इंशाल्लाह इंटरमीडिएट होंगी और उसके बाद जो है वो प्रोफेशनल कोर्स की तरफ हम आ जाएंगे। तो बिला कीजिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? तो अपने आइडिया को लोगों तक बसरी मवाद में पहुंचाने का नाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। व्हाट इज़ मीन बाय बसरी मवाद? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना आइडिया, अपना कोई भी ख्याल किसी भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो विजुअल इफेक्ट्स के ज़रिए हम जो पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं। अच्छा, अब इसकी 3 इकसाम आ जाती हैं कि इसमें पहली चीज़ कि हम क्या करेंगे, टू इन्फॉर्म पीपल, लोगों को बताने के लिए कोई चीज़ भी। जैसे हम पोस्ट बनाएंगे जी, अगर किसी फौतगी की पोस्ट है, कोई मर गया है तो उसमें पोस्ट लिखेंगे, ये किसी को हमने किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद कोई शादी का कार्ड वगैरह है तो ये भी हमने किसी को इंफॉर्मेशन दी। फिर हम किसी को अगर मुबारकबाद दे रहे हैं कोई सीट मिलने पर या किसी को वेलकम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है टू एजुकेट पीपल। हम लोगों को एजुकेट करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी जी, एक बुक आप बनाते हैं, लिखते हैं और उसका एक बुक कवर बना लेते हैं जी। अब वो जो बुक कवर होगा वो बेसिकली बुक के मवाद को बता रहा होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। मतलब अगर मैं फर्ज करता हूँ जी, मोटिवेशन के हवाले से एक बुक आपने तैयार की और उसके ज़ाहिर बात है जब आप बुक कवर बनाएंगे तो सबसे ऊपर मोटिवेशन तो लाजमी लफ्ज़ लिखा होगा। तो वो लोगों को बता रहा होगा कि इस बुक के अंदर मोटिवेशन के हवाले से सारी चीज़ें हमने बयान की। ठीक है। और नंबर 3 पे इसकी आ जाती है तो पर्सोनेट, मतलब कि हम अपनी ज़ाती हैसियत मनवाना चाहते हैं या आप अपनी किसी कंपनी की मशहूरी करना चाहते हैं। जैसे कि अब आप कप बनाएं तो आपके कप के ऊपर आप डिज़ाइन लिखेंगे, कप का डिज़ाइन बनाएंगे, आप बताएंगे कि ये मजबूत है या ये इम्पोर्टेड पत्थर से बना है, ये चीनी पत्थर का है। इसके साथ हम आपको एक ट्रे देंगे, इसमें चाय गर्म रहती है, इसमें काफ़ी देर के लिए आपका पानी गर्म रह सकता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जो एजुकेट पीपल करने के लिए और फिर पर्सोनेट करने के लिए। तो ये 3 इसकी इकसाम थी। अच्छा जी, अब स्कोप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, कि मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप जो है वो सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी काम करते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मतलब अगर सुबह आप सबसे पहले उठते हैं और ब्रश वगैरह करते हैं तो ब्रश के जो आप पेस्ट लेते हैं कोई भी, उसमें बेसिकली जो आप पेस्ट लेंगे उसके ऊपर जो कवर बना होता है वो भी ग्राफिक डिज़ाइन। फिर उसके बाद आप स्कूल वगैरह किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो मतलब जहाँ जहाँ आप रास्ते में बैनर्स वगैरह देखते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं। अच्छा जी, इसके बाद सवाल आता है कि हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हिस्ट्री क्या है। अच्छा जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि जाओ और जो जो तुम सारा दिन देखो वो चीज़ें तुमने मुझे शाम को आकर बतानी है। अच्छा, उनके बेटे चले गए। बेसिकली उन्होंने जो जो देखा, कोई फल देखा या कोई जानवर देखा, तो जिस जिस के नाम उन्हें आते थे वो तो उन्होंने आके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता दिए। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने पहली दफ़ा देखी।
तो वो जो पहली दफ़ा चीज़ें देखी वो नाम के ज़रिए तो बता नहीं थे सकते। तो उन्होंने क्या किया कि मट्टी के ऊपर उसका नक्शा बनाना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये चीज़ है। तो यहाँ से ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मिसाल है। अच्छा, नंबर 2, पुराने ज़माने में आप देख लें कि लोग हंटिंग वगैरह करते थे, या बादशाह लोग थे तो वो तस्वीरें वगैरह बनाने का बड़ा शौक रखते थे, पेंटिंग्स। इसके अलावा लोग जो खुराक ढूंढने के रास्ते थे, ज़ाहिर बात है वो भूल जाते हैं, तो वो लोग उसका भी नक्शा बना लेते थे। तो ये सारी चीज़ें भी बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस आ जाएं जी। फर्स्ट वर्ल्ड वाइड और सेकंड वर्ल्ड वाइड जंग जो है, वर्ल्ड वार, उसमें अब जंग स्टार्ट थी और दोनों तरफ से ये था कि अब जंग बंदी की जाए। तो अब वो उन्होंने एक पोस्टर डिज़ाइन किया और वो पोस्टर अब डायरेक्ट आगे लगा तो नहीं सकते जंग के दौरान, तो उन्होंने क्या किया कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो पोस्टर नीचे फेंकने स्टार्ट कर दी। तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी। अच्छा, उसके बाद आप आईफ़ोन को देख लें कि उन्होंने अपना लोगो बनाया हुआ है एप्पल का, तो अब वो कितना तरक्की कर चुका है। तो बेसिकली वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाता है। उसके बाद एडोब जो हम कर रहे हैं, एडोब फ़ोटोशॉप पे कोर्स, इसके अलावा इसके एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब प्रीमियम है, एडोब पीडीएफ है। तो ये जितने भी हैं आज की दुनिया में, अब की दुनिया में सबसे जो हाईएस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो है एडोब की कंपनी। ठीक है जी। उसमें एडोब फ़ोटोशॉप, प्रीमियम और इलस्ट्रेटर वगैरह सारे आ जाते हैं। ये थी जी हमारी हिस्ट्री। अब आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। तो इसमें हम पहले स्किल्स को डिस्कस करते हैं कि स्किल क्या है। तो स्किल है जी कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, आपको नहीं पता कि आपने कैसे सीखनी है। तो सबसे पहले तो आप किसी दोस्त से मिलेंगे, उससे पूछेंगे यार मैं कैसे ये सीख सकता हूँ, वो आपको बताएगा। फिर वो एक गाइडलाइंस के ज़रिए आप देखेंगे कि मैंने 3 सॉफ्टवेयर हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है। फिर आप वो अपना सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक जो है वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर आप किसी ट्यूटर को ढूँढेंगे जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाए, जो खुद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अच्छा उस्ताद हो। तो ये आ जाता है जी स्किल्स के अंदर। लेकिन क्रिएटिविटी क्या है? आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं और उस डिज़ाइन के अंदर जो अट्रैक्शन पैदा की जाती है, उसे का नाम क्रिएटिविटी है। और ये गॉड गिफ्टेड होती है। आपको कोई भी टीचर स्किल्स सिखा सकता है, बता सकता है कि आपने इस तरह डिज़ाइन तैयार करना है, लेकिन ये नहीं आपको बता सकता कि आपने क्रिएट उसे, मतलब उसमें क्रिएटिविटी कैसे करनी है, लोगों की आंखों को वो अच्छा कैसे लगेगा। तो ये इंसान के लिए गॉड गिफ्टेड। हाँ, ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करने से आप जो है वो आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव इसके बेसिकली 2 हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। कि सबसे पहले तो आप जो भी डिज़ाइन करें चीज़, उसमें वो देखने वाले को अच्छी लग रही। नंबर 2 पे आ जाता है कि उसने अपने पर्पस को फुलफिल किया। पर्पस को फुलफिल करने का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी पोस्ट करते हैं, आपको आपका क्लाइंट कहता है कि मैंने इस तरह की ये पोस्ट बनवानी है, आप मुझे बना के दें। उसमें वो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ यार, मैं लोगों को ये शो करवाना चाहता हूँ कि ये जो हेयर ऑयल है, ये हेयर्स के लिए यूज़ करें, तो गंजेपन का इलाज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव है कि वो उस तरह की ही एक इमेज लगाए गंजेपन की, और दूसरी साइड पे बालों वाली लगाए, और इस तरह का करके वो अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन करे। तो एक तो उसकी पोस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो अपने पर्पस को फुलफ़िल कर रहा हो, और नंबर 2 वो देखने वाले को अट्रैक्टिव भी लगे। तो ये इसका फिर ऑब्जेक्टिव है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पोस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर। और आज का लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द ग्राफिक डिज़ाइनिंग असाइनमेंट्स अवेलेबल ऑन फ्रीलांस मार्केट। सबसे अहम चीज़,
कौन कौन सी असाइनमेंट्स ऐसी हैं कि आपके लिए वो मार्केट में मौजूद हैं। जब आप कोर्स ख़त्म कर लेंगे तो वो कौन सी चीज़ें होंगी जो आप यूज़ करते हुए या जिनकी सर्विसेज देकर आप पैसे कमा सकेंगे। तो फ्रीलांस के अंदर मार्केट के अंदर सबसे पहले हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें हम ऑनलाइन वर्क करते हैं, और उसमें आ जाता है फाइवर आ जाती है, अपवर्क आ जाती है, guru.com आ जाता है, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट अपनी है फ्रीलांसिंग के नाम से, वो आ जाती है। और उसके अलावा भी डिफरेंट वेबसाइट्स, और अब तो पाकिस्तान की अपनी वेबसाइट भी जो है वो उसमें लॉन्च हो चुकी है। तो अब फ्रीलांस मार्केट में कौन कौन से मौजूद हैं असाइनमेंट, तो इसके लिए हम फाइवर को ही ओपन कर लेते हैं। मैंने बताया जैसे कि पहले ही कि फाइवर, अपवर्क, guru.com और फ्रीलांसिंग, ये चार तो मशहूर हैं, और इसके अलावा भी बेशुमार, आप जिस पे चाहें अपना काम कर सकते हैं। इनमें से सिर्फ एक पे हम वो चीज़ें सर्च करेंगे जो चीज़ें हम अपने इंटरमीडिएट के कोर्स के बाद प्रोफेशनल कोर्स में आकर डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन को जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी 2,23,385 लोग लोगो डिज़ाइनिंग के सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं। और ये अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो इस भाई ने 350 ऑर्डर ले लिए हैं 4.9 रेटिंग के साथ, अब तक ये काम कर चुका है, और 2,487 रुपये ये एक लोगो बनाने के दे रहा है। इसी तरह नीचे आते जाएं, ये देखें जी, ये सिर्फ एक लोगो ही बनाने का 32,328 रुपये ले रहा है। और इस तरह ये नीचे 6,000, 8,000, 9,000, 10,000, और ये एक देखें जी 74,603, और अब तक ये 6 ऑर्डर पकड़ भी चुका है। इसके देखें 7,461, चलें ये तो कम है, लेकिन ये 74,603, इसने 6 ऑर्डर पकड़ लिए हैं, तो मीन्स के अब तक ये 5-6 लाख तो कमा चुका है। इसकी अगर हम जो है इसका इसे ओपन करते हैं, देखें जी उसका जो बेसिक का है वो कह रहा है कि 74,603 रुपये में मैं दूंगा। और अगर आप जो है सब्सक्राइब करेंगे और सेव भी कर लेंगे मेरी प्रोफाइल को तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। और उसमें वो कह रहा है कि 3 यूनिक मोनोग्राम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट लोगो इन ऑल फाइल। मैं आपको तमाम फाइल्स दूंगा फॉर्मेट की, और 3 मोनोग्राम बना के दूंगा, और एक दफ़ा सिर्फ आप इसे चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एक बना के देता हूँ और आपको पसंद नहीं आता तो सिर्फ एक दफ़ा आप उसे चेंज करवा सकेंगे, उसके बाद मैं आपको चेंज भी नहीं कर, और 3 दिन के अंदर मैं ये आपको डिलीवर कर। इसका अगर स्टैंडर्ड आप लेते हैं तो वो 1,11,904 रुपये का दे रहा है, और उसमें वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 3 यूनिक मोनोग्राम आपको बना के दूंगा, और कलर, ब्रांड, फोन सिलेक्शन, ब्रांड प्रेजेंटेशन, ये सारी आप होंगी, और मैं 2 रिविजन्स भी करके दूंगा। अगर आपको 2 दफ़ा पसंद नहीं आता तो मैं तीसरी दफ़ा बना के दूंगा, और 5 डे में डिलीवरी करूंगा, और उसके 1,11,904 रुपये मैं आपसे लूँगा। और अगर इसका हम प्रीमियम फीचर का पैकेज खरीदते हैं तो वो 1,61,639 रुपये का दे रहा है। तो मतलब अगर हम बेसिक को ही सिर्फ देखें, बेसिक ही अगर कोई ले ले तो ये 74,000 सिर्फ लोगो बनाने के दे रहा है। अच्छा, ये था अभी लोगो डिज़ाइन। अब इसके बाद हमारा आ जाता है, फिर रिमूव करता हूँ और नंबर 2 पे लिखता हूँ जी यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये भी हम सीखेंगे। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में मैंने शुरू में बताया था कि हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग भी करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की ये चीज़ें, मतलब आप ये देखें, इसने बनाया हुआ है कि ये सारे प्रोडक्ट्स मैं सेल कर रहा हूँ, और इस तरह ये इसने सारी डिस्क्रिप्शन दी है। तो 20,426 लोग सिर्फ इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, और 11,000 से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये 2,48,000 तक जो है वो सेल हो रहा है। अच्छा, इसके बाद अब देख लेते हैं ब्रोचर डिज़ाइन। तो इसे मैं सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया जी।
ब्रोचर डिज़ाइन में डिफरेंट चीज़ें, फ्लेयर वगैरह आ जाता है, ब्रोच डिज़ाइन आ जाता है। तो इसकी जो अब तक की सर्विसेज लोग दे रहे हैं वो 14,145 लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं। और वो यहाँ देखें जी 2,487 रुपये से शुरू हो रहा है, और कोई 3,000, कोई 14,000 और 5,000, और डिफरेंट इस तरह ये लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपने पैकेजेस को। 73,000 है, ये 37-38,000 का एक ब्रोचर बना के दे रहा है जी। और ये ब्रोचर ये आ जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं स्टेशनरी डिज़ाइन को। स्टेशनरी डिज़ाइन लिख के सर्च करते हैं जी, तो 3,844 लोग स्टेशनरी डिज़ाइन का काम करके आपको दे रहे हैं। और ये इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 8,07,004, 6,000, और ये देखें 1,60,000 का तकरीबन बन रहा है। और अब तक ये 10 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, और 5 रेटिंग के साथ ये इसने कंप्लीट किए हैं। इट्स मीन अगर वो 1,60,000 के 10 ऑर्डर कर चुका है, अब तक उसने सिर्फ 10 ऑर्डर पूरे करने से ही 16 लाख तकरीबन जो है वो उसने कमा लिया है, 10 ऑर्डर कंप्लीट करने से। और उससे डिफरेंट 1244 हैं, 12,444, ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो फिर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें स्टेशनरी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप उसे कंपनी का लोगो बना के देंगे, फिर इसके अलावा ये अपना विजिटिंग कार्ड कंपनी का बना के देंगे, और ये सारे फार्मेट्स में ये चीज़ें जो हैं वो आप उन्हें बना के देंगे जी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं पोस्टर डिज़ाइन को। बहुत आसान चीज़, और इसकी सर्विसेज 8,624 सर्विसेज अब तक फ्रीलांस मार्केट में फाइवर पे सिर्फ मौजूद है, अपवर्क और दीगर guru.com फ्रीलांसिंग वगैरह के अलावा। और ये 6,000, कोई 17,000, 18,000, और इस तरह ये सारे लोग जो है वो सेल कर रहे हैं। और 12-14,000 तो ये नॉर्मली एक बंदा है दे रहा। अच्छा, एट द लास्ट जी, अब जो हमने बेसिक अपने प्रोफेशनल कोर्स में सोशल मीडिया पोस्ट नहायत अहम होती है, तो उसे हमने डिज़ाइन करना सीखना है अपने प्रोफेशनल कोर्स में। तो सोशल मीडिया पोस्ट ही लिख के हम यहाँ पे अभी मैं एक बार सर्च करूँगा तो वो सिर्फ वही आएंगे सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के। अगर मैं यहाँ सोशल मीडिया एड पोस्ट बैनर पे क्लिक करूँ, उसके अलहदा है, क्रिएटिव सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन पे करूँ, वो अलहदा लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ एक पे क्लिक करता हूँ जी, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन पे, तो देखें जी 2,32,125 लोग ये सर्विसेज फाइवर पर ही दे रहे हैं। और ये एक बंदा इंस्टाग्राम फेसबुक की पोस्ट वगैरह बनाने के 2,487 रुपये ले रहा है। फिर ये 3,07,737, और ये 17,408 50 सोशल मीडिया पोस्ट बना के दे रहा है जी। और इसके अलावा ये 7,000, 8,000। अच्छा, यहाँ पे किसी एक की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं जी, ये कर लेते हैं, ये 21,138 रुपये जो है दे रहा है। और अब तक 491 ऑर्डर जो है वो पूरे कर चुका है 4.9 रेटिंग के साथ। लेवल 2 का सेलर है, और 18 ऑर्डर अभी उसे मिल चुके हैं जो वो पूरे कर रहा है। तो मतलब अभी वो उसने लिखा हुआ है अभी मैं और काम अभी नहीं ले सकता, तो 18 ऑर्डर अभी उसने और बना के देने हैं। अच्छा, ये दे क्या रहा है, उसने कहा है कि 15% इसमें आप सेवा फील कर सकते हैं सब्सक्राइब वगैरह करके। और जो बेसिक में मैं दे रहा हूँ 30 यूनिक एंड अट्रैक्टिव पोस्ट इसमें दे रहा हूँ, ठीक है, जेपैज और पीएनजी में। अब ये देखें कि वो एडिटेबल फॉर्मेट में भी नहीं दे रहा, सिर्फ आप वो पोस्ट अपने फेसबुक पे लगा सकेंगे, उसे एडिट नहीं कर सकेंगे। तो जेपैज पीएनजी 30 पोस्ट बना के दे रहा है 21,000 में 10 दिनों में वो डिलीवरी देगा, और आपकी जो भी टैक्स और रिक्वायरमेंट्स होगी उसके मुताबिक बना के दे देगा, और अनलिमिटेड बिजनेस करेगा। स्टैंडर्ड पैकेज इसका 37,000 है, उसमें वो 60 यूनिक करके दे रहा है, और 14 दिन में डिलीवरी कर रहा है। और इसमें भी वो जेपैज और पीएनजी ही सिर्फ दे रहा है।
और प्रीमियम फंक्शन में वो 90 यूनिक पोस्ट बना के दे रहा है, 14 दिन में डिलीवरी है जी, अनलिमिटेड विजन और जे पैच PNG में दे रहा है। और अब तक देख लें कि 491 ऑर्डर वो कर चुका है। तो ये था जी कुछ हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।